शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के श्रृंखलाबद्ध कथा में सुंदरकांड के दोहे 51 से 55, इन 5 दोहों में जो कथामृत है उसका हम आस्वादन करेंगे। आरंभ करने के पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
पिछले सप्ताह हमने विभीषण जी की शरणागति का प्रसंग उसका श्रवण किया। शरणागति की कथाओं में यदि जहां भी उदाहरण दिया जाता है, विभीषण जी की शरणागति का उदाहरण दिया जाता है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति या भगवान के पास जाने के लिए भगवान के पास जाने के लिए शब्द वाक्य सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सामान्यतः लोग नहीं जाना चाहते हैं, परंतु भक्तों की तो लालसा ही होती है भगवान के पास जाने की। मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। तुम्हारे प्रभु को पाने के लिए, उनके पास जाने के लिए शरणागति नितांत आवश्यक है। और शरणागति में कहते हैं जो चीज आवश्यक है, अनुकूल है, उसको ग्रहण कर लेना, और जो चीज बाधा है, प्रतिकूल है, उसको त्याग देना। वे मेरी रक्षा करेंगे और उनके अतिरिक्त और कोई नहीं रक्षा करेगा, ये विश्वास वे ही करेंगे, केवल वे। और आत्मनिक्षेप, सर्वस्व अपना प्रभु के लिए, देह गेह जो भी है मेरा, ऐसी भावना। और कार्पण्यता अर्थात दीन भाव, दैन्यता विभीषण में सभी विद्यमान है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जब जाते हैं, रामचंद्र जी उन्हें अपना लेते हैं, और अपनाते ही नहीं, उन्हें लंकेश बना देते हैं। उधारी पे चल रहा है सब भगवान का अपने मित्रों के साथ। सुग्रीव के साथ मित्रता किए तो उनका काम पहले कर दिए, भगवान का काम उधारी पे था, तो वहां पे वो भूल गए थे। यहां भगवान ने विभीषण का उधारी पे रखा है कि युद्ध में सब काम जब कर लोगे सब, तब। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को अपना लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि समुद्र के पास पार जाने के लिए सबसे उचित विधि क्या है। तो विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी को समझाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को विभीषण जी समझाते हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु विधारी। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, समुद्र से प्रार्थना किया जाए और वही रास्ता बताएगा, क्योंकि आपका ये पूर्वज है, आपके पूर्वजों ने इसे बनाया है। भगवान उनकी बात को सुन करके बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि आपकी बात तो सही है, आपकी बात का कोई खंडन नहीं है। तो यदि भगवान की इच्छा हुई, विधि की इच्छा हुई, भगवान कह रहे हैं करिए दैव जो होई सहाय। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो निश्चित रूप से यह अच्छा ही होगा, हम ऐसे ही करेंगे। परंतु ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी।
मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, मंत्र नय राम वचन सुनि अति दुख भावा, लक्ष्मण जी का भाव ऐसा है कि आप ही तो प्रभु हैं, तो कौन से प्रभु सहाय करेंगे? सहायता करने के लिए दूसरे प्रभु नहीं आएंगे, इसलिए यह मंत्र मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये सठ समुद्र समझेगा नहीं कि आप प्रभु हैं, इसलिए आपकी बात को सुनेगा नहीं। इसलिए नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिया सिंधु करिय मन पूरा सूत्र समझा रहे हैं, सारा फार्मूला दे रहे हैं। ये सूत्र क्या है कि आप क्रोध करके इसको सोख लीजिए, बाकी ये कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि क्या करेगा अंतर में। क्योंकि दैव आप हैं, आपके अतिरिक्त कौन सा दैव है उसका क्या भरोसा, मुझे विश्वास नहीं है। विभीषण जी जो सिद्धांत बताए हैं, नीति बताए हैं, या जो उपाय और युक्ति बताए हैं, वे तो कायरों का है। लक्ष्मण जी की पहली प्रतिक्रिया विभीषण जी के लिए एक प्रकार से देखें तो अच्छी नहीं, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं, रामचंद्र जी को कह रहे हैं। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा। विभीषण जी की जो युक्ति थी लक्ष्मण जी को नहीं अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने अपनी युक्ति दी कि आप मुझसे पूछते नहीं हो, मुझसे पूछो तो मैं कहूं। नया नया आया है, स्वयं ही वैसे ही डर कर भाग कर, और आप उसकी बात में आ गए हो। कौन सा दैव, कौन सी प्रार्थना, इसको क्रोध करो और सोख लो। कायरों की भाषा होती है इस प्रकार प्रार्थना करना और प्रारब्ध पर विश्वास करना। यहाँ पे दैव का अर्थ प्रारब्ध है या विधि है, ब्रह्मा। ऐसा करने से शायद हो जाए, प्रकृति कर्म का फल देने वाला जो नियम है उसका। तो रामचंद्र जी सुन करके प्रसन्न होते हैं मन में और बिहसते हैं, थोड़ी सी हंसी हंसते हैं कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूं वही करूंगा, परंतु मेरा मित्र है, उसकी बात को सुनना, आरंभ में ही हर बात उसकी मैं ना ना करते जाऊंगा। रामचंद्र जी की सब चीजें नीति में कि पता है अगर मैं ना कर दूंगा तो आगे और चीजें वो नहीं बताएंगे। अब से लेकर के युद्ध समय तक बहुत चीजें वो बताएंगे और उनको ज्ञान भी है, क्योंकि भगवान की लीलाएं मनुष्य को अनुपालन करने के लिए कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आए शत्रु पक्ष का, हमारा मित्र बने, यदि हम उसको तुरंत ठुकरा ही देंगे तो आगे वो कौन सी बात बताएगा। इसलिए रामचंद्र जी विभीषण जी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे कहने पर हम करते हैं, हम मानते हैं। इसलिए रामचंद्र जी हंस करके कह रहे हैं, सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। धैर्य तो रखिए, विभीषण की बात होगी नहीं पूरी, कुछ दिन प्रतीक्षा करना होगा हमें। इसलिए ऐसा कर करके भगवान ने उनको समझाया और समुद्र के समीप जाते हैं और वहां पर प्रणाम करते हैं और कुशा बिछाते हैं।
दर्भ बिछा करके भगवान बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं समुद्र का कि मेरे सम्मुख प्रकट होइए, मेरी सहायता कीजिए। और जब इस प्रकार भगवान अब वहां पे ध्यान करने लगे हैं समुद्र से प्रार्थना के लिए, मार्ग पाने के लिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी अब कथा ले चलते हैं लंका से आए हुए दूत के पास। कह रहे हैं जब से विभीषण आए हैं, रावण भी अपनी नीति के अनुसार चल रहा है। उसने भी अपने गुप्तचरों को भेजा है कि जाओ देखो विभीषण करता क्या है। क्या मार खार करके जैसे यहां से भगाया गया है वैसे ही वहां भी भगाया जाएगा, या उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, यही जानने के लिए भेजा है। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। इनके नाम आते हैं शुक, शारण, दो, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी नाम तो नहीं लिखे, कह रहे वे लोग आए छिप करके, गुप्तचर जैसे होता है, स्पाई, बंदर भालुओं को देखने लगे। उनकी दृष्टि भगवान श्री रामचंद्र जी पर दूर से पड़ी, क्योंकि गुप्तचर हैं, सब चीजों को देखते जानते हैं, कला में निपुण हैं। रामचंद्र जी पर उनकी दृष्टि पड़ते ही उन्होंने जो कपट रूप से एक अलग ही धारण किया हुआ था, रूप कपट से, वो रूप उनका नष्ट हो गया, क्योंकि रामचंद्र जी के आगे कोई माया नहीं चलती है। जो उनकी माया थी वो माया हट गई और सब लोग उनको देखने लगे ये तो हमारे पक्ष का नहीं है, ये तो राक्षस है, गुप्तचर है। सब बंदर भालुओं ने उन्हें पकड़ लिया। मन ही मन ये लोग जब रामचंद्र जी को देखे थे उनका गुण गाने लगे हैं। आए हैं रावण के यहां से, सोचिए रावण के लिए कैसी विडंबना है। यदि जिस देश का, जिस राजा का भेजा हुआ गुप्तचर शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने लगे मन ही मन और उनको अपना मानने लगे, तो जहां से भेजा गया है उसकी तो दुर्दशा ही होनी। रामचंद्र जी को देखकर ये लोग रामचंद्र जी के गुणों की सराहना कर रहे हैं। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर शत्रु पक्ष से आया हुआ गुप्तचर भी शत्रु ही होता है, परंतु शत्रु रामचंद्र जी के गुणों की सराहना कर रहा है और उनसे प्रेम हो गया है। शरणागत पर ने उसने देखा है कि इतना प्रेम, और उन्हें भी प्रेम हो गया है। रामचंद्र जी को तो प्रेम ही है शरणागतों पर, रामचंद्र जी पर इनको प्रेम हो गया है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि शत्रु भी रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बैरी हो राम बड़ाई करी, बोल निम्बिनय मिलनी मन हरही, बोल निमिलनी विनय मन हरही। बैरी हो राम, बैरी हो का आया हुआ गुप्तचर रामचंद्र जी की सराहना कर रहे हैं एक दूसरे से कि ऐसा तो हमने कभी किसी को नहीं देखा। अब उनका जो छिपा हुआ रूप था प्रकट हो गया, तो पकड़े गए, ले जाए जाने लगे। सब लोग उन्हें मारते पीटते खींचते खाते सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने कहा कि और मारो। कैसी दुर्दशा सोचिए,
ऐसा होता है कई बार, नहीं, व्यक्ति किसी को ले जाता है और उसे थोड़ी आशा होती है कि सामने वाला हो सकता है हमारी रक्षा करे, और वो कहे नहीं नहीं और मारो इसको। इनकी स्थिति वैसी हुई। सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु सब बनचर। ये ऐसे थोड़े थोड़े मारने से काम नहीं चलेगा, इसके हाथ पैर नाक कान तोड़ दो, अंग भंग करी पठवहु निशाचर। जब ऐसी बंदरों को आज्ञा मिलनी थी तो सब टूट पड़े। इनके पास कोई समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, और सभी को अवसर मिले, सभी लोग आनंद लें, लात भूसा दांत सब मारे काटे। इसलिए कोई मार लेते 10-20 लोग मिलके फिर कहीं और ले जाते कि आप लोग भी अपना हाथ साफ कर लीजिए कि 2 लोग आए हैं रावण के यहां से। इसलिए कह रहे हैं, बांध कटक चहु पास फिराए। सब जगह ले गए कि भाई जो जो बचे हैं आप सब लोग इनको अपना प्रसाद दे दीजिए। जब इतनी पिटाई सब जगह होने लगी, इन बंदरों को कुछ, इन निश्चरों को पता नहीं चला क्या करना चाहिए। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जब इन्हें समझ में नहीं आया क्या करे, बहुत रोने लगे, चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे। इनके मन में भगवान की प्रेरणा हुई कि क्यों ना हम रामचंद्र जी की सौगंध दे दें इन लोगों को। जैसे ही मन में विचार आया, इन्होंने सौगंध दे दिया, जो हमार नासा काना, जो हमार जो हमार नासा काना, देहि कौशलाधीश रामचंद्र जी का सौगंध है। सब लोगों ने तुरंत उसे छोड़ दिया, भगवान के पास ले आए। लक्ष्मण जी भी थे, सुन रहे थे उसकी दीनता को, पुकार को, पास में बुलाए, बोले इसको छोड़ दो, और एक पत्र लिख करके दिए, और उन दूतों को बोले इस पत्र को लेकर के जाओ। रावण कर दीजहु यथार्थी, लक्ष्मण वचन पाचु कुल खाती, लक्ष्मण वचन पत्र लिख करके, पत्र लिख करके उन्होंने दे दिया। और कुछ मौखिक भी संदेश दिए, क्योंकि सब कुछ नहीं लिख सकते थे, रामचंद्र जी थे, इसलिए उसको अकेले में ले जाकर के कुछ कठोर शब्द भी कहे कि जाकर के बता देना। कहे मम संदेश उदार, कह रहे रावण कर दीजो, पत्रिका तो लिख करके दे दिए, और उसके बाद में कहे मुखागर मूर्छना, जो पत्र में लिखा है पढ़कर सुना देना, और थोड़ी सी कुछ अलग संदेश है वो उनको कान में समझा दिए कि जाकर के कह देना, क्योंकि अगर जोर से कहूंगा तो मेरे भैया को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार संदेश जब भेज दिए कठोर वचनों में, वे लोग तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा कि लक्ष्मण जी को प्रणाम किए कि आपने हमारी
प्राण बचा लिए हो और रामचंद्र जी के गुण को गाते हुए लौट रहे हैं। सोचिए, लंका में जा रहे हैं, रावण के गुण नहीं गा रहे हैं, जो इनको खिला पिला रहे पाले हैं रामचंद्र जी के चले दूत बरनत गुण गाथा। तो रावण का दुर्भाग्य तो यहीं से आरंभ हुआ है। जिस राजा के या जिस देश के गुप्तचर सैनिक सभी प्रतिपक्ष की सराहना करें, उनके गुणों को गाएं, फिर वो क्या युद्ध में जीतेंगे? सबका मनोबल तो वैसे ही टूट जाएगा। तो इस प्रकार जब पहुंचते हैं, रावण को प्रणाम करते हैं। रावण तो बैठा ही था, अपनी मस्ती में था कि आ गए हो, अच्छा बताओ क्या था, समझाओ मुझे। और बात भी वैसे ही कर रहा है, बिहसी दशानन, आ गए, बताओ मूर्खों का क्या हाल है। बिहसी दशानन पूछी माता, कहसी न शुक आपनी कुशलता। ये चौपाई क्या, जो उत्तर वाला पक्ष है, दूसरा वाला, कहसी न शुक आपनी कुशलता, इसमें न रखा हुआ है। अर्थात ये दूत पहुंचे तो रामचंद्र जी के गुणों को स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इसको कहें तो कैसे कहें। इसलिए जब वो शांत बहुत समय तक थे तो पूछ रहा है कि कहसी न शुक, कहता क्यों नहीं, शांत क्यों बैठा है। कहसी न शुक आपनी कुशलता, और पूछ भी क्या रहा है, अपना कुशल बताओ। तो इनके मन में एक तरह से और संशय आई, ऐसा तो नहीं कि हम पीटे जा रहे थे, तो कुछ और गुप्तचर थे जो हमें देख रहे थे और आकर इसको बताए, इसलिए ऐसा पूछ रहा है कि कहसी न शुक आपनी कुशलता, क्योंकि रावण किसी की कुशल कहां पूछने वाला है। वो तो अपने प्रशंसा कराने से समय कहां है। कहसी न शुक आपनी कुशलता, और आगे कह रहा है, अपनी पहले बता कि तेरी पिटाई कैसे हुई। और विभीषण गया तो क्या हुआ, कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। विभीषण के बारे में अभी भी पूछ रहा है रावण को, क्योंकि छोटा भाई था तो इतने वर्षों तक उसको, विभीषण जी को पाला था इसने, उनको बहुत सी छूट दी थी, प्रेम भी करता था, छोटा भाई समझकर बुलाता था। इसलिए खबर भी देखिए उन्हीं की पूछ रहा है कि उनका कुशल बता कैसे। और ये भी कह रहा है कि उनकी मृत्यु समीप आ गई है, इसलिए कि रावण को बहुत विश्वास है कि कुछ ही दिनों में युद्ध होगा और मैं रामचंद्र सहित उनके साथ जितने लोग हैं सबको मार डालूंगा, और उसी में विभीषण भी मारे जाएंगे। जैसे जौ जब पीसी जाती है या गेहूं, तो उसके साथ में घुन भी पीसे जाते हैं। कहावत है ना कि जौ के साथ घुन भी पीसा जाएगा। तो रावण को पता है कि मेरा भाई भी रामचंद्र जी के साथ मारा जाएगा मेरे हाथों से, इसलिए वो पूछ रहा है, खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। मेरे साथ रहता था तो राज ही करता था, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि मुझे छोड़कर चला गया। करत राज लंका जग जागी, होई ही जव कर की यही जव है, जव संस्कृत शब्द है, यव लिखते यव या जव, हिंदी में जौ कहते हैं। उसमें कीड़ा बन गया विभीषण, इसलिए मारा जाएगा। और आगे बंदर भालुओं का संदेश बताओ कैसे, उनका तो दुर्भाग्य आ गया है, काल ने उनको आक्रमण करके मेरे पास ले आया, उनकी मृत्यु मेरे ही हाथों से लिखी है, इसलिए उन बंदर भालुओं विचारों का हाल बताइए।
दयालु है। समुद्र को लोग कठोर कहते हैं, लेकिन रावण को दयालु लग रहा है कि बेचारे समुद्र का हृदय बड़ा कोमल है, इसलिए ये बंदर भालू बचे हुए हैं क्योंकि मुझसे दूर है। अगर ये समुद्र ना होता तो अब तक ये मारे गए होते। तो कुछ दिन की बात है। जिनके जीवन कर की बात पूछने के बाद में रामचंद्र जी के लिए पूछ रहा है, कहू तपसीन कई बात बहोरी। अंत में, क्योंकि रामचंद्र जी उसके लिए कोई महत्व के नहीं है, अंत में कह रहा है, कहू तपसीन कई बात बहोरी, जिनके हृदय दास की बताओ जो मुझसे इतने डरे हुए हैं, मेरे डर से जिनका जीवन कष्ट में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई भेंट की फिर गए कि तुमसे मिलने के बाद में तुमने जब संदेश दिया होगा हमारा, तो वे लोग डर करके लौट तो नहीं गए कि भाई अब हमें आगे क्यों प्रयास करना, वैसे भी हारेंगे या रावण हम सबको मार डालेगा, इसलिए यहां से लौट चलते हैं। रावण के श्रवण सुजस सुनि मोर, जब तुम मेरे यश का गान किए होगे। देखिए मूढ़ आदमी कैसे उल्टा सोचता है। ये लोग गुणगान रामचंद्र जी का कर रहे हैं और रावण कह रहा है कि तुम मेरा गुणगान कर रहे होगे, इसलिए वे लोग सुनकर लौट गए। ये विडंबना है, यही मूढ़ता है। हर चीज में विपरीत भावना होती है। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सापार्थ तामसी। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि तामसी हो जाती है, उसको हर चीज उल्टी लगती है। तो इसको देखिए, हर चीज उल्टी कर रहा है कि भाई भेंट के फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कि मेरे श्रवण मेरे सुयस को सुनकर वे लोग लौट तो नहीं गए डर के मारे। और तू इतना शांत क्यों बैठा है? कह से निर्बुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। तुम्हारे हृदय में मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उनको देखकर आए हो, उनका सामर्थ्य इतना है और मेरी सामर्थ्य इतना है, तो तुम्हारा मन भी नहीं कह रहा है कि तुम कुछ कहो कि क्या कहना, कहने लायक कोई बात है नहीं, और तुम्हारा चित्त इसी में लगा हुआ है। अब ये दोनों कहना आरंभ करते हैं कि नाथ, आप जिस प्रकार प्रसन्न होकर के पूछ रहे हो, इतना आगे बढ़ बढ़ करके बड़ी बड़ी बातें कह करके अब वैसे ही बातों को सुनना, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सुनेगा नहीं, इसीलिए बेचारे इतने समय तक शांत थे कि क्या कहें इसको। नाथ कृपा करी, गुप्तचर है इसलिए नाथ कृपा कीजिए, कृपा करी पूछे हूं जैसे, मानव कहा क्रोधत जितैसे। मन को शांत कर लो, क्रोधित मत होना। अब चलो मैं आरंभ करता हूं कि क्या क्या हुआ। अब आरंभ करते हैं। कहते हैं कि मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। आरंभ कह रहे हैं कि अब तुम लंकेश नहीं रहे। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि जैसे ही तुम्हारा अनुज गया
तुम कह रहे हो कि करत राज लंका सट त्यागी, अभी भी वो राज कर रहा, अभी भी राजा, क्योंकि रामचंद्र जी ने उसका तिलक कर दिया। वहां से आरंभ किए। सोचिए कि रावण राजा है, उसका राज चले गया, उसके बाद सब बातें अब कह रहे हैं। गुप्तचर हैं, ये बड़े प्रशिक्षित होते हैं, कैसे संक्षेप में सारी बातें कह दें, इन्हें बहुत ज्ञान होता है। इसलिए संक्षेप में ही कह दिए कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। न तो कोई लौटे हैं, न तो कोई डरे हैं, न तो विभीषण की मृत्यु आई है, वो राजा बन चुके हैं। जात ही राम, ये लोग रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं। रावण के नगर में रहने वाले गुप्तचरों में ये शायद पहले गुप्तचर हैं जो रामचंद्र जी का नाम लिए हैं रावण के सामने। इसी से रावण का क्रोध यहीं से आरंभ हुआ है। एक तो रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि विभीषण राजा बन गया। जात ही राम तिलक ते सारा। रावण को लग रहा होगा कि ये राम कौन होते हैं, राम कौन होता है कि हमारे राज्य को लेकर के विभीषण को देने वाला। सामान्य लोगों की भाषा में या रावण की भाषा में यही शब्द है कि वो कौन होता है। तो आगे कह रहे हैं और आगे अब विभीषण जी राजा बन गए और रावण की स्थिति बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या महत्व है वो सुनो। वैसे तो मुझको उतना कष्ट नहीं था, मुझे सब प्रेम करते थे, लेकिन जब पता चला कि तुम्हारे नाम के कारण मेरी कुटाई हुई है, तुम्हारी स्थिति ये है कि रावण दूत हम ही सुनि काना, कपि न बांधि दीन्हे दुख नाना। तुम्हारे नाम से हमारी पिटाई हुई है, तो तुम्हारी ये स्थिति है, तुम्हारा कौन सा सुयस हम गाएंगे या तुम्हारा कौन सा सुयस कौन सुनेंगे। और आगे कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम से पिटाई हुई और मैं बचा कैसे। श्रवण नासिका काटन लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। सीखना चाहिए कि रामचंद्र जी के नाम से हमें जीवन मिलेगा और रावण के नाम से जीवन में पिटाई होगी। जीवन में जो थपेड़े लग रहे हैं, रावण जैसी हमारी बुद्धि या रावण जैसी बुद्धि के हम जब सेवक बन जाते हैं तो ऐसी पिटाई होती है। राम शपथ दीन्हे हम त्यागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। तो इन्होंने संक्षेप में ये बातें बता दी। अब रावण ने पूछा है कि पुनि कहु भाल कीस कटकाई, भालू और बंदरों के बारे में बताओ। तो अब विभीषण जी की बात बता दिए, अब भालू बंदर की बात बता रहे हैं कि हे नाथ, आप सैनिकों की बात पूछ रहे हैं तो उनका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। बदन कोट शत बरन न जाई, हम लोग क्या वर्णन करेंगे। अगर करोड़ों लोग मिल करके प्रयास करेंगे फिर भी नहीं कर सकते। क्यों? नाना वरण भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। विविध प्रकार के अलग अलग रंग के भालू और बंदर हैं, उनकी संख्या अमित है। बस इतना ही समझिए, युक्ति से बता रहे, इतना ही समझिए कि जिसने लंका में आकर के आपके जयपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, तुम्हारे नगर को बता रहे हैं। तुम अपनी बात कर रहे हो कि आपका नाम सुनकर के लौट गए, तो जो आकर के आपके नगर को जलाया, आपके पुत्रों को मारा, अन्य बंदर भालुओं में उसकी शक्ति कम है। और बंदर भालू कितने हैं? अनंत हैं। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। इनके अमित बंदर हैं और सबके नाम हमने सुने हैं, क्योंकि एक दूसरे को नाम लेकर बुला रहे थे। भाई अब हमारा हो गया, तू ले जा। तो हमने नाम तो सबके सुने
और उनके पास बल इतना है क्योंकि हम अनुभव करके आए, ये कहने की बात नहीं है। अमित नाग बल विपुल विशाला इसीलिए कह रहे हैं कि सब इनको उड़ा रहे थे यहाँ वहां से, जैसे लोग कोई छोटे छोटे पत्थरों को उड़ाए फेंके, वैसे इन बंदरों को, इन गुप्तचरों को उड़ाकर फेंक रहे थे, मारे पीटे जा रहे थे। तो अनुभवी है लोग हैं ये लोग बल के, इसलिए आकर के कहते हैं कुछ के नाम सुन लो। द्विविध मयंद नील नल अंगदादि विकटासी दधिमुख के हरि कुमुद गव जामवंत गरासी। से कुछ के नाम बताए, द्विविध है, मयंद है, नील नल कुमुद गव जामवंत इत्यादि और भी बहुत से नाम हैं। इस प्रकार सब कुछ बताते हैं और आगे कह रहे हैं कि सुग्रीव जी इनके स्वामी हैं, परंतु ये सब बंदर बड़े शक्तिशाली हैं, इनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, ये तो शक्तिशाली नहीं है। अब इनके ऊपर शक्ति किसकी है? रामचंद्र जी की कृपा। तो बल हो सकता है कि तुम्हारा बल इनके बल के समान हो, परंतु इनके पास एक और वस्तु है जो आपके पास नहीं है, और यही वस्तु सबसे भयंकर है, वो है रामचंद्र जी की कृपा। रावण के पास तो सब कुछ था, परंतु भगवान की कृपा नहीं थी, संतों की कृपा उसके पास नहीं थी। इसलिए वो बड़े विशेष रूप से समझा कर कह रहे हैं, राम कृपा अतुलित बलति नहीं, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। तुम भी त्रिलोक को तृण के समान समझते हो, क्योंकि रावण भी सबको तृण के समान समझता है। त्रिलोक की बात छोड़ दीजिए, त्रिलोकपति को तृण के समान समझता है, तो त्रिलोक की कोई बात नहीं है। लेकिन बंदर भालू भी समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि रावण अपने बल पे समझता है, बंदर भालू राम कृपा अतुलित बल तिनहि तृण समान त्रैलोक ही गनहि। रामचंद्र जी की कृपा से वे लोग सब कुछ सबको तृण के समान समझते हैं, और यही होता है। रामचंद्र जी की कृपा के आधार पर सबको तृण समझना चाहिए, हमें भी। तृण अर्थात जिसका कोई महत्व नहीं है। हम लोग रामचंद्र जी को छोड़कर काम के पीछे लगे रहते हैं, सब कुछ जुटाते रहते हैं, लेकिन रामचंद्र जी की कृपा को कोई महत्व नहीं देते, न तो मानते हैं। और धीरे धीरे कुछ दिनों में ऐसी हमारी लत हो जाती है, रामचंद्र जी की कृपा है, ये भी एक प्रकार से आडंबर दम्भ हो जाता है। परंतु रामचंद्र जी की कृपा के सम्मुख सब कुछ तृण ही समझना चाहिए। यही भक्तों का लक्षण है, यही बंदर भालू कर रहे हैं कि राम कृपा अतुलित बल तृणहि तृण समान त्रैलोक ही गनहि। और रामचंद्र जी की कृपा हो तो कौन सी चीज तृण के समान नहीं होगी? किस चीज की आवश्यकता होगी? जिनकी आवश्यकता होगी वो हमें अवश्य देंगे, और जिनकी आवश्यकता नहीं होगी हम कितना भी प्रयास करेंगे नहीं मिलेंगे। तो बस इसी भाव से सब कुछ तृण ही समझना चाहिए, केवल रामचंद्र जी की कृपा को ही महत्व देना चाहिए, ऐसा समझाते हैं। और कह रहे हैं कि उन बंदर भालुओं में हमने एक बात सुनी थी, या जब चर्चा चल रही थी कि कितने लोग, साहस तो नहीं हुआ होगा पूछने का कि ओहो, एक भी बंदर नहीं। कटक में 18,000 रावण का जो क्रोध